गरुड़ों की आवाज कहाँ तक गई है मालूम है? गोलोक वृंदावन तक, हरि बोल। जहाँ निवास कर रहे हैं वहां तक आवाज जा रही है भगवान का। तो भगवान का आज जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। भगवान एक्चुअली जन्म लेते नहीं है। भगवान का जन्म और कर्म भागवत गीता में बताया गया है। जन्म कर्म च मय दिव्यम ए वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति ममेति सो अर्जुना। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, जो व्यक्ति मेरे जन्म और मेरे कर्म को जानता है तो शरीर छोड़ने के बाद मुझे ही प्राप्त करता है। हमें सभी को भगवत धाम जाना है कि नहीं जाना है? जाना है। जाना है ना? जाना है। तो भगवान का बोलते हैं कि मेरा भजन करो, मेरा नाम का जप करो, तभी संसार से मोह माया से छूट पाएंगे हम। तो भगवान बोलते हैं कि मेरी माया जो है बहुत ताकतवर है। ताकतवर समझते हैं ना, बहुत शक्तिशाली है। पर भगवान क्या बोलते हैं, जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है, मेरा भजन करता है, उसे माया उसे नहीं पकड़ती है, छोड़ देती है उसको। देवी होशा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेवा प्रबंधन्ते माया मेतम करिंदते। भगवान उसको आसान कर देते हैं। जैसे एक सागर है, सागर को पार करना बहुत मुश्किल है। समुद्र को कोई पार कर सकता है? नहीं कर। हनुमान जी कर सकते हैं, हनुमान जी किए थे, पर हम लोग नहीं कर सकते हैं। पर हमारे लिए भी भगवान हनुमान जी के जैसा ताकत दे देते तो हम भी पार कर सकते हैं। कैसे? भगवान बताते हैं, जो मेरा भक्त है उसके लिए मैं इस सागर को गाय के खुर के बराबर कर देता हूँ। गाय का जो पैर होता है ना, वो जैसे बरसात में देखो गाय खेत में चलती है, तो जब चलती है तो गड्ढा हो जाता है, गड्ढे में पानी भर जाता है, उस पानी को कोई भी नाप सकता है। उसी प्रकार भगवान बोलते हैं, सागर को मैं अपने भक्तों के लिए गाय के खुर के बराबर कर देता हूँ। वो आसानी से हमें मुझे प्राप्त कर सकता है। तो भगवान के सब लोग क्या समझते हैं, एक बच्चा के जैसा भगवान जन्म लेता है ना। एक माँ के पेट में बहुत से लोग नहीं जान पाते भगवान को, इसलिए भगवान इस श्लोक में बताए हैं, जन्म कर्म च मय दिव्यम। मेरे जन्म को और कर्म को कोई जानता नहीं है। जो जानता है तो शरीर छोड़ने के बाद, मरने के बाद वो व्यक्ति मुझे प्राप्त करता है। क्योंकि भगवान देखो, जब जेल में मथुरा में जब कंस ने उनको देवकी यशोदा को बंद करके रखा था, देवकी को, तो भगवान जन्म लेने के पहले चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। मालूम है, 4 हाथ में, कोई बच्चा 4 हाथ का अगर जन्म लेगा तो लोग डर जाएंगे, भाग जाएंगे, है ना, कौन आ गया 4 हाथ वाला। तो देवकी और यशोदा ने सोचा कि आप तो 4 हाथ में आएंगे तो लोग आपको भयभीत हो जाएंगे, आपसे डरेंगे, इसलिए आप कृपा करके एक छोटा सा बच्चा रूप धारण करके आइए। तो भगवान ने क्या किया, अपने चतुर्भुज शरीर को छोड़ दिए, उसको हटा दिए और एक छोटा सा बालक के रूप में भगवान वहां प्रकट हो गए और अपनी लीला को करने लगे। भगवान की लीला अजीब है ना। बहुत छोटे छोटे में भगवान ने क्या किया है, बड़े बड़े राक्षसों का वध किया है। तो भगवान एक हमारे जैसा इंसान नहीं है। भगवान को जानना बहुत कठिन है, पर जो व्यक्ति सत्संग में आता है, साधु संग सब शास्त्र कहे और लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? संतों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से। इसलिए हमें गुरु बनाना चाहिए, गुरु से ज्ञान लेना चाहिए, तब हम भगवान को समझ सकते हैं। और इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। आज कौन व्यक्ति है जो बुढ़ा होना चाहता है? कोई बुढ़ा होना नहीं चाहता, फिर भी बुढ़ा होना पड़ता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बीमार पड़ना चाहता। कोई बोलता है मैं बीमार पड़ जाऊं, फिर भी बीमार पड़ना होता है इस संसार में, है ना। कोई व्यक्ति नहीं चाहता मैं मरूं, फिर भी समय आने पे उसको मरना ही पड़ता है ना। ये जो क्या है, भगवान बोलते हैं संसार का नियम है, कानून है, पर हम जानते हुए भी हम मरना नहीं चाहते, भगवान का भजन नहीं करना चाहते। इसलिए भगवान बोलते हैं, अगर जन्म मृत्यु जरा व्याधि
दुख दोषानुदर्शनम। अगर जन्म मृत्यु जरा व्याधि से आपको मुक्ति पाना है तो मेरी शरण में आओ, मेरा भजन करो। मत मना भव मत भक्तो मध्वा जीवन मत करो। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरी शरण में आ जाता है वो उसके सारे पाप नष्ट कर देता है। हरि बोल, हरि बोल। सर्वधर्मान परित्याज्य। कौन व्यक्ति ऐसा कह सकता है कि मैं पापी नहीं हूँ? हम लोग भी पापी हैं, सब लोग। पाप कैसे करते हैं हम लोग, आपको मालूम ही नहीं पड़ता है। शास्त्रों में बताया गया है कि खाना खाना भी बड़ा बड़ा पाप है। जो हम भोजन लेते हैं ना, अरे बाप, बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि कितने जीव जंतु मरते हैं, खेती से जब उगता है अनाज गेहूं धान चावल, हम यहाँ बैठ के खाते हैं, कितना जीव मरता है? और उसको हम खाते हैं आसानी से। भगवान बोलते हैं पाप खा रहे हो तुम लोग। इसलिए घर में जो भी बनाओ आप लोग, मांस मच्छी अंडा नहीं बनाओ। तो भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं, उसको मना करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मैं भक्त्या प्रयच्छति। जो भी है साग फल फूल दूध घी दाल चावल रोटी सब्जी, ये अर्पण करके खाओ, इससे पाप नहीं लगेगा। तुलसी पत्ता डाल के भगवान के सामने 2 मिनट रखो, फिर वो पाप से हम मुक्त हो जाते हैं। वो प्रसाद बन जाता है। प्रसाद, प्रसाद का मतलब समझते हैं क्या होता है? 3 शब्द आते हैं। प्रसाद, प्र मतलब प्रभु, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन। भगवान प्रसाद के रूप में हमें दर्शन देते हैं, इसलिए हमें प्रसाद रोज खाना चाहिए। सब लोग खा सकते हैं, हम लोग, जरूरी नहीं कि मंदिर में ही प्रसाद मिलता है। प्रसाद अपने घर में बना सकते हो आप लोग। तुलसी का पत्ता डालिए, वो प्रसाद बन जाता है, उसको खाइए, हमारा हृदय शुद्ध होता है। प्रसाद खाने से हमारा हृदय शुद्ध होता है, क्योंकि हम कितने जन्म 84 लाख शरीर होते हैं, सुने आप लोग? 84 लाख जन्म हमारे होते हैं। हम कीड़े भी बनते हैं, कुत्ते भी बनते हैं, पेड़ पौधे भी बनते हैं, सब बन करके आए हुए। क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम खाली इंसान समझ नहीं पा रहे हैं। हम एक मनुष्य है, हमें एक शरीर है। हम एक्चुअली शरीर नहीं है। शरीर तो मरने के बाद भी रहता है, फिर भी लोग हटाते हैं, फटाफट लेके जाओ शमशान में जलाओ उसको। कोई रखना चाहता है मरा हुआ शरीर को? नहीं। पत्नी हमारा पति से कितना प्रेम करे, तो जब आदमी मर जाता है तो पत्नी भी उससे दूर हो जाती है। क्योंकि ये शरीर एक क्षितिजल पावक गगन समीरा 5 तत्व रचित अधम शरीर है। ये शरीर को अधम भी कहा गया है और सुगम भी कहा गया है। अधम क्यों कहा गया है? अगर जो भगवान का भजन नहीं करता है उसको अधम कहा गया है, जो भजन करता है उसको सुगम कहा गया है। सुगम मतलब सीधे भगवत धाम जाने का एक रास्ता उसने अपना लेता है। इसलिए हमें संसार से निकलना चाहिए। इतना बोल करके मैं विराम देता हूँ। और आप सभी लोग जो आज समय दिया, ये समय बहुत आपको भगवान इसका दृष्टिपान देंगे। एक बार और सब लोग हाथ ऊपर करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण जन्म भगवान की जय। जन्माष्टमी उत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।